स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। अमिता उपन्यास में चित्रित सेठ सौमित्र पात्र आज के सेठों और पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है। यशपाल ने निम्नोक्त कथन से इस वर्ग में निहित धन, मद और अहंकार की गहरी व्यंजना प्रस्तुत की है। तीनों सेठ गुण और स्वभाव से पूर्ण वैश्य थे। उन्हें संतोष पदार्थों को विलास के लिए उपयोग करने से नहीं, बल्कि पदार्थों का स्वामित्व पाकर मन से लक्ष्मी का विलास करने में मिलता था। यशपाल के इस कथन से यह विदित होता है कि भारत का अतीत स्वर्णिम नहीं था, बल्कि वह भी आज के युग के समान धन और राजसत्ता के बल पर शोषक और शोषित वर्गों से भरा पड़ा था। अर्थात अतीत के तथाकथित स्वर्णिम समाज में भी पूंजीवादी शोषकों से लोग पीड़ित थे। शासक लोग तो लोगों को बुरी तरह कोड़ों से मारते थे, उनके घरों में आग लगा देते थे। शोषित वर्ग की इस दयनीय स्थिति को यशपाल ने इस प्रकार चित्रित किया है। युद्धक ने झोपड़ियों की ओर बाँह उठाकर आज्ञा दी, इसी क्षण सब लोग झोपड़ियों से बाहर हो जाएं। गिरा दो झोपड़ियों को, अभी आग लगा दो इन झोपड़ियों में, कोड़े मार कर इन्हें यहाँ से हाँक दो, जो बाधा डाले उसे बांध लो। शोषित लोगों पर बेईमानी से इतना अत्याचार होने पर भी उस समय का निम्न वर्ग राजा महारानी की दुहाई करता था, फिर भी उन्हें रस्सी के कोड़ों से पीटा जाता था। कोड़ों से मारना उस समय की शासन व्यवस्था थी। इसका मार्मिक चित्रण अमिता में दृष्टव्य है। दासों के अनुशासन का छोटा आंगन पत्थर की मीतों से घिरा था। मुख्य द्वार के सामने कच्ची भूमि का आंगन था और आंगन के आगे पत्थर का नीचा अलिंद। अलिंद के भीतर काट के भारी किवाड़ लगी कोठियां थी। अलिंद की मीत में कंधे की ऊंचाई पर कई खूंटे पड़े थे। खूंटों से लोहे की सांकलें, रस्सियां और कौड़े लटक रहे थे। इस स्थान पर आते ही प्रासाद के 600 दासियों के शरीर भय से कटंकित हो जाते थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान युग की तरह उस युग में भी व्यापारी लोग चोर बाजारी किया करते थे। सेठ सौमित्र आज के व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते। वह राज्य कर ना देने के लिए रास्ते ढूंढता रहता था। अपने धन की रक्षा के लिए अपने दोनों साथियों से विचार विमर्श किया करता था। अब प्रश्न है कि आचार्य सुंकट के मुख से सार्थ के धन की रक्षा कैसे हो। इसमें आधे से लगभग आप दोनों का है, इसलिए आप लोगों की अनुमति चाहिए। हम सब व्यापारी तो एक साथ एक नाव पर हैं, एक साथ तैरना, एक साथ डूबना जानते ही हो। आगे चलकर वे तीनों व्यापारियों के हस्ताक्षरों से एक संकल्प पत्र 3 पहले की तिथि में लिखकर संदेह न होने के लिए उसे दिए की लौ पर सेंक कर पुराना बना देते हैं। इस तरह तात्कालीन समाज के व्यापारी वर्ग भी शासन की आंखों में धूल झोंक कर धन इकट्ठा करने के लिए चोर बाजारी किया करते थे। अगर भौतिकवादी दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि दिव्या में भौतिकवादी मारिश की तरह ही अमिता में आचार्य सुंकट हमारे सामने आते हैं। आचार्य सुंकट भाग्य को छोड़कर सिर्फ कर्म पर ही विश्वास करता है। जब महारानी ने राज्य की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म के गुरु पर विश्वास करने को कहा तो आचार्य जो उत्तर देते हैं वह लेखक की मार्क्सवादी विचार प्रणाली का ही द्योतक है। भगवती राजमाता देवताओं को दिव्य शक्ति सभी मनुष्य मात्र के कर्म में प्रकट और चरितार्थ होती है। देवता की शक्ति मनुष्य के विश्वास में है, मनुष्य का अज्ञान ही उसका भय है। यह युद्ध मगध और कलिंग के देवताओं में नहीं, मगध और कलिंग के राज्यों और मनुष्यों में है। राज्य और प्रजा अपनी रक्षा स्वयं ही कर सकेंगे। पक्षी भी आकाश मार्ग से विचरण करने में समर्थ हैं, परंतु वह दिव्य शक्ति से संपन्न नहीं होते। वे मनुष्यों के भाग्य का विधान नहीं कर सकते। प्रजा की दया और शिक्षा से निर्वाह करने वाले प्रजा की रक्षा और शासन क्या करेगा।